अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक निजी होटल में और यहाँ पर तकरीबी किताब की रुनमाई की जा रही है, द वॉर दैट चेंज एवरीथिंग, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुर्तज़ा सोलंकी, साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान। इस किताब की तकरीबी रुनमाई हो चुकी है। शुरका यहाँ पे आए, मेहमान यहाँ पे आए हैं और उनसे बात करते हैं कि वो इस किताब के बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किताब के मुसन्निफ़ और साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कलील अरसा में बहुत बड़ी किताब लिख दी आपने, कैसे ख्याल आया? ख्याल इस तरह से आया कि पाकिस्तान में अब तक जितने भी बड़े वाक़यात होते हैं उसके बारे में रिवायत यही रही है कि वो किताब या लंदन में छपती है या न्यूयॉर्क में छपती है और कोई गोरा साहब जो है वो ये किताब छापते हैं अपने नाम से। तो हमारे जहन में ये था, मेरे और अहमद हसन के, कि इस रिवायत को तोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में किताब पाकिस्तानियों को लिखनी चाहिए और शुरुआत हमने अंग्रेज़ी में की है। यकीनन इसका उर्दू तर्जुमा भी आएगा, लेकिन दुनिया भर को बताने के लिए हमें अपनी स्टोरी ख़ुद बतानी चाहिए, इसलिए ये ख्याल आया। दूसरा, जिस तेज़ी के साथ ख़बरें बदलती हैं, जो 24 घंटे का न्यूज़ साइकिल है, उसमें हमें आज ये याद नहीं है कि कल क्या हुआ था। और ये जो 18 दिन हैं, 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, हर दिन हर घंटे इतने बड़े वाक़यात हुए इस जंग के हवाले से कि ये लोगों को हमारा ख्याल था कि जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत थी। इसलिए हमने अपने आप को कमरे में बंद करके 3 महीने के अंदर जंगबंदी के बाद ये किताब आज लॉन्च कर दी। जी, ये बुक जो है ये एक एफर्ट है टू डॉक्यूमेंट व्हाटएवर दैट हैज़ हैपेंड आफ्टर 22 ऑफ अप्रैल और 10 मई के दौरान। और बिकॉज पूरी दुनिया में एक डिमांड थी, एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम था, पीपल वांटेड टू नो कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं हो सकी उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की गई है। आपने लॉन्च में भी देखा कि हमारा फोकस इसमें था कि ये जो डेटा हम इस बुक में प्रेजेंट कर रहे हैं वो हार्ड कोर एविडेंस के बैक्ड हो, और इसके साथ साथ हमने जो हिंदुत्व का बैकग्राउंड है और इनका जो हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं हिंदू राष्ट्र के, अखंड भारत के, उस सारे को भी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है, ताकि दुनिया को पता तो हो कि यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड इन ऑपरेशन मार्का हक इन बुनियानुन मरसूस, बट यू हैव टू नो कि व्हाट वाज द माइंडसेट दैट कोरियोग्राफ्ड एंड क्रिएटेड द पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एंड देन द ड्रामा ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये किताब जो है ये मंबा है जो पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ इस बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन के बाद जो डिफेंस दिखाया है, जो पाकिस्तान ने डिफेंस का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान के पोटेंशियल और सबसे बढ़ के जो अनबाउंडेड रिजॉल्व है नेशन का, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इस बुक में की गई है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड राइट अप और ये हम सबको पढ़ना चाहिए इस किताब को। और ये मैं ये कहूँगा, दो के टाइटल है कि इट हैज़ चेंज एवरीथिंग बट इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द चेंज, जिसको हमने मेंटेन करना है। और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को, इस हिंदुत्व माइंडसेट जिसका जिक्र इस किताब में हुआ है कि किस तरह का थ्रेट है, उसका मुकाबला हमने एज ए नेशन करना कैसे है। अच्छा सर, आप समझते हैं कि कुतुब-बीनी के शौकीन हजरात आज भी हैं और आपने अंग्रेज़ी में ये किताब आई और अभी आपने ये बोल भी है कि बहुत जल्द इसका तर्जुमा भी मंजर आम पे आएगा, तो समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी भारत ऐसी हरकत दोबारा कर पाएगा? हमने इस किताब में ही लिखा है कि इसके काफ़ी इम्कानात हैं कि अगले 2-3 माह के अंदर जो हज़ीमत भारत को उठाना पड़ी है, जिसकी वजह से भारत को हर लिहाज से नुकसान हुआ है, फ़ौजी एतबार से, पब्लिक परसेप्शन के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी के हवाले से, मिलिट्री मैटर्स में, तो वो इस हज़ीमत का बदला उतारने के लिए बिल्कुल कोशिश कर सकता है। लेकिन जिन लोगों ने इसका जवाब देना है उनको पता है और वो तैयार है।
मैं तो उसके जो मुसन्निफ़ीन हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने एक कौमी खिदमत सर अंजाम दी है कि उस जंग के बहुत थोड़े अरसे बाद ही उन्होंने जो तमाम मवाद था उसके रेफरेंसेस के साथ उसे इकट्ठा कर दिया है और अपना तज्जिया भी दिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये पाकिस्तान ने जो एक इब्लागी जंग है उसमें ये बहुत कारआमद होगा, बिकॉज़ दुनिया में हमने यही देखा कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की एफर्ट नहीं होती थी तो फिर मगरबी दुनिया हमें बताती थी कि पाकिस्तान में क्या हो। यहाँ दो पाकिस्तानी जो बड़े मुअज़्ज़ज़ मुसन्निफ़ीन हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये किताब लिख कर जो है वो कम से कम तारीख़ का जो पहला सफ़ा है वो लिख दिया है। प्रोग्राम के आखिर में सबकी पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि हम अमन पसंद लोग हैं, अपने मुल्क और ख़ित्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन ये अमन हम भीख में नहीं मांगते, सर उठा के इस अमन को हासिल करने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका।